वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए और जो पहले दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनमें कुछ संशोधन करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए। और ये मैं आपको बता दूँ, दिशा निर्देश कल यानी 17 तारीख को ही जारी किए गए। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जो डिजिटल साइन किए हुए हैं डायरेक्टर महोदय के, ये जैसे साइन यहाँ 17/6/2024 यानी कल के ये लेटेस्ट आदेश है। क्या आदेश है और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा इसके संबंध में, तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आदेश है जिसमें प्रसंग है कि सचिव स्कूल शिक्षा साक्षरता और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का अर्थशास्त्रीय पत्र और इसके अलावा सचिव आयुष मंत्रालय का पत्र और शासन सचिव स्कूल शिक्षा जयपुर का भी पत्र क्रमांक ये दिए हुए। इन पत्रों के संदर्भ में और इस कार्यालय का जो पत्र 13/6 को जारी हुआ था उसके संदर्भ में ये नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में माननीय प्रधानमंत्री की अनूठी पहल के बाद दुनिया भर में पिछले 9 वर्षों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और जिससे इस बार भी 21/6/2024 को यानी 21 तारीख को योग दिवस मनाया जाना है और वो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। और इसके संबंध में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या होगा, तो 10वें योग दिवस के सफल और सुचारू संचालन बाबत निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए कक्षा 6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी और समस्त शिक्षक संबंधित विद्यालय के पदस्थापित शारीरिक शिक्षक के निर्देशन में अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। यानी पहली बात तो ये कि कक्षा 6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों को इसमें बुलाना है। कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको इससे मुक्त रखा गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय देशभक्ति गीतों के लयबद्ध ताल के साथ योग किया जाए और आयुष मंत्रालय के ऐप पर उपस्थिति और सहभागिता अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बाबत स्थानीय जो स्काउट कार्यालय से स्थापित करके योग प्रशिक्षक के रूप में उनकी सेवा प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कोई भी अगर योग का अच्छा जानकार है तो आसपास तो उससे संपर्क करके उसको विद्यालय में आमंत्रित करना है ताकि वो अच्छी तरह से बच्चों को सभी को योग सिखा सके। और कार्यक्रम को केवल विद्यार्थियों और शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि एसएमसी, एसडीएमसी और पीटीएम यानी जो पेरेंट टीचर्स जो है उस सभी यानी कुल मिलाकर के समुदाय को यानी जो भी गांव के लोग वगैरह है, माता पिता या अभिभावक है, सभी को इसमें जोड़ना है। और जोड़ते हुए राज्य के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में उक्त आयोजन को सफल बनाना सुनिश्चित करें। यानी सभी विद्यालयों में इसको आयोजित करना है और अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करना है। और वर्तमान परिस्थितियों यानी गर्मी का मौसम है तो ग्रीष्म ऋतु के मद्देनज़र स्वच्छ पेयजल यानी कि पेयजल की सुविधा वहाँ उपस्थित रहे और इसके अलावा मेडिकल किट की भी व्यवस्था की जाए। और कार्यक्रम के सफल संचालन बाबत 45 मिनट की अवधि का एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल CYP संलग्न किया गया है और जो कि हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। और जिनके YouTube लिंक है वो प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित है, यानी उसके YouTube के जो लिंक है वो भी यथाशीघ्र मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या YouTube चैनल के जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे उपलब्ध करा दूँगा ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं जब भी ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो कॉमन योगा जो प्रोटोकॉल है 45 मिनट की अवधि का कार्यक्रम है, ये भी आप ज़रूर देखें। इसमें जैसे सूर्य नमस्कार के आसन मुद्राओं से संबंधित 2 YouTube लिंक है वो भी प्रदान किए जाएंगे जिसके अनुसार सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। और इसके अलावा प्रासंगिक पत्रानुसार आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियों के संबंध में एक पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें विभिन्न गतिविधियों और संसाधनों की जानकारी शामिल है। और आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित डिजिटल संसाधनों में से के लिए एक गूगल ड्राइव उपलब्ध करवाया गया और जिसका प्रयोग सोशल मीडिया प्रचार के लिए किया जा सकता है। और उक्त पुस्तिका और ड्राइव का समुचित उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को सार्थक बनाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा आयुष मंत्रालय द्वारा MyGov जो ऐप है, प्लेटफॉर्म है, उस पर परिवार के साथ योग वीडियो प्रतियोगिता है वो भी आयोजित की जा रही है और उसमें अधिकाधिक लोग भाग ले सकते हैं। चूँकि 10वें योग दिवस को सफल सुचारू संचालन के संबंध में अधो हस्ताक्षरकर्ता यानी डायरेक्टर महोदय को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। अतः जो भी इस कार्यक्रम आयोजित होंगे योग दिवस के संबंध में विद्यालय में जो भी कार्यक्रम गतिविधियां आयोजित होगी उसके संबंधित फोटोग्राफ है प्रासंगिक अर्थशास्त्रीय पत्र में उल्लेखित गूगल स्प्रेडशीट पर अपलोड करवाते हुए उसकी एक प्रति है वो कार्यालय की ईमेल आईडी जो डायरेक्टर महोदय के कार्यालय की ईमेल आईडी है massecondary@gmail.com पर भी उपलब्ध कराई जानी सुनिश्चित करें। और इसके अलावा जो भी प्रासंगिक पत्र वगैरह वो भी यहाँ नीचे संलग्न किए हुए हैं जो अलग अलग मंत्रालय द्वारा, जैसे ये राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप विभाग की तरफ से जो महत्वपूर्ण आदेश था
जिसमें सचिव युवा और खेल मंत्रालय भारत सरकार के लेटर का भी संदर्भ है कि इसके संबंध में 18 जून को यानी आज ही 11 बजे मीटिंग रखी गई थी वर्चुअल मोड में, और इसके अलावा 16 तारीख को भी 4 बजे मीटिंग रखी गई थी। और इसके अलावा ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और लिटरेसी भारत सरकार की है, इनका भी एक लेटर जारी किया गया, ये भी लेटर इसमें दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो नए दिशा निर्देश है इसमें एक तो ये है कि जो भी कार्यक्रम होगा उसके फोटो वगैरह है वो आपको जो भी ईमेल आईडी डायरेक्टर महोदय की दी हुई है उसमें आपको भेजने हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्रीय पत्र में उल्लेखित जो गूगल स्प्रेडशीट है उस पर भी अपलोड करवाना है, तो ये भी सुनिश्चित किया जाए। और अधिक से अधिक विद्यार्थियों, खास करके 6ठी से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को इसमें बुलाना है और समस्त स्टाफ को इसमें भाग लेना है। हालांकि शिक्षक साथियों के लिए जो मुख्य आवास से बाहर है वो अपने नज़दीकी विद्यालय में जाकर के अपनी उपस्थिति दे सकते हैं, योग दिवस में भाग ले सकते हैं। इसके लिए भी आदेश जारी हो चुके हैं, तो वो आदेश आपको पता होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, लेटेस्ट जो नवीन दिशा निर्देश जारी हुए हैं योग दिवस के संबंध में। आशा करता हूँ आप लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।